हमें लगता है कि ये दुनिया सिर्फ हमारे इंसानों के लिए बनी है, लेकिन और भी रहते हैं यहाँ। जिन, जिन्नात। जिन और इंसान जब से दुनिया बनी है तब से लड़ते आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी जिन की है जो बहुत ही खतरनाक जिन है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन पर घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार एक सलीम नाम का व्यक्ति था जो अपने अब्बू अम्मी के साथ नागपुर में रहता था। नागपुर में उसको छोटी सी एक मिठाई की दुकान थी। शहर में कुछ धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था मिठाई का, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं हाईवे पे अपनी दुकान लगाऊं। तो उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी दुकान हाईवे पे लगाई। शहर से हाईवे बहुत दूर नहीं था, लेकिन आजू बाजू में कोई दुकानें भी नहीं थी। सिर्फ सलीम की एक अकेले की ही दुकान थी और आजू बाजू में बहुत ही जंगल था और शहर से दुकान थोड़ा ही दूर था, लेकिन एक आजू बाजू में बहुत ही डरावना जंगल था। बहुत ही इंसान कम निकलते थे। सलीम का पहला ही दिन था दुकान में। सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी बहुत मिठाई बिकी। फिर रात होती है, करीबन 12 बजे हो गए। अचानक से एक इंसान सलीम की दुकान पे आता है। सलीम को बोलता है कि मुझे 25 किलो मिठाई चाहिए। सलीम बाहर देख रहा था तो बाहर तो किसी गाड़ी भी नहीं खड़ी थी, कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो सलीम ने सोचा कहाँ से आया होगा, गाड़ी भी नहीं है इसके पास। उसने सोचा कोई यहाँ का आजू बाजू में रहता होगा कोई। तो उसने बहुत सोचा नहीं, उसने 25 किलो सलीम को मिठाई दी। वो इंसान उस पैसे दे के सलीम से पास से मिठाई लेके निकल गया। सलीम ये देख रहा था कोका। तो सामने एक पत्थर जैसा था, उस पर उसने मिठाई का बॉक्स रखा और जानवर की तरह मिठाई खाने लगा। सलीम ये बहुत हैरानी से देख रहा था और वो मिठाई खा के सिर्फ जंगल में चला गया। सलीम काफी डर गया था। फिर आधा घंटा बीत गया। आधे घंटे के बाद सलीम बस दुकान बंद करने ही वाला था। बहुत सारे बच्चे आए जंगल के उस तरफ से। लगभग 30 से 40 बच्चे हो गए और सलीम को बोलने लगे हमें मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए। सलीम ने मिठाई उसको दी, सबने पैसे भी दिए। लगभग 30 से 40 बच्चे हो गए। लेकिन सलीम एकदम से हैरान हो गया कि इतने सारे बच्चे, वो भी नए कपड़े में, और वो जंगल में से आए। तो ये नज़ारा देख के सलीम बहुत ही हैरान हो गया था और आंखें फटी के फटी रह गई थी उसकी। तो उसने किसी से बात भी नहीं की इसे। तो उसने अपने दुकान को ताला लगाया। तो बहुत सारे बच्चे आए सलीम के पास, सॉरी। तो आधा घंटा बीत गया था और जंगल के उस तरफ से बहुत सारे बच्चे आ रहे थे। सलीम ये देख रहा था कि इतने सारे बच्चे, 30 से 40 बच्चे सलीम के पास आए और सलीम को बोला कि हमें मिठाई चाहिए। सलीम ये देख के बहुत हैरान हो गया कि इतनी रात को इतने सारे बच्चे। सलीम को पैसे दे के वो सारी की सारी मिठाई लेके सलीम के पास से मिठाई ख़त्म भी हो गई थी और उस झाड़ियों में चले गए सारे बच्चे। सलीम ये देख के बहुत हैरान हो गया था और काफ़ी डर भी गया था। तो उसने तुरंत ही दुकान पे ताला लगाया और सीधा घर आया। सलीम की तबीयत भी कुछ खास
बहुत ही ख़राब थी तबीयत उसकी। तो उसने सुबह अपने अब्बू से ऐसी बात की कि अब्बू, मैंने अपनी दुकान पहले हाईवे पे लगाई, पहले ही दिन सुबह से शाम तक थोड़ी बहुत मिठाई बिकी, लेकिन रात को एक इंसान आया, उसने मेरे पास से 25 किलो मिठाई मांगी। तो मैंने उसको 25 किलो मिठाई दी ना अब्बू। तो मैं उसको देख रहा था, वो सामने पत्थर पे वो मिठाई रख के पूरा बॉक्स खोलने लगा जानवर की तरह, और पूरी की पूरी मिठाई खा गया। तो मैं काफ़ी डर गया। वो यही नहीं, वो इंसान झाड़ियों में चला गया। फिर आधे घंटे के बाद बहुत सारे 30 से 40 बच्चे आए, और बहुत सारे बच्चे ने मुझे मेरे पास से मिठाई ले ली पूरी की पूरी, और मुझे पैसे भी दे के गए, और फिर से वो झाड़ियों में से लगे। तो मैं बहुत ही डर गया। तो ऐसा मेरे साथ अब्बू ऐसा हुआ। तो अब्बू ने बोला, बेटे वो कोई इंसान के बच्चे नहीं थे, वो जिन्नात के बच्चे थे बेटे। वो तो शुक्र है अल्लाह का जो तुम्हारी जान बच गई, और अल्लाह का और हमारे दुआओं का अच्छा रहे बेटे, वरना वो तुम्हें छोड़ते नहीं। तभी तुम्हारी दुकान में अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया बेटा। अगर तुम्हारी दुकान में मिठाई नहीं होगी ना, अगर तुम्हारी दुकान में वो मिठाई नहीं होती तो तुम्हें वो मार डालते। वो तो शुक्र है अल्लाह का जो आज तुम्हारी जान बच गई। वो कोई बच्चा इंसान के बच्चे नहीं थे, वो जिन्नात के बच्चे थे। तो ये थी कहानी सलीम की। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के बाय, टाटा।